मैं जब भी ऐसा सोचती हूँ ना कि बॉलीवुड की तरफ से शायद अब फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, कुछ अच्छाइयाँ देखने को मिल रही हैं, एकदम से करण जौहर का चेहरा और उनकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। अभी से 1-2 दिन पहले की बात है, कंगना रनौत ने इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है, एक बात बोली है जो कि बेहद शॉकिंग है सबके लिए। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा भी बहुत बड़ी पोल पट्टी खोल चुकी हैं करण जौहर की। सभी लोग जानते हैं माफियागिरी करते हैं, सभी लोग जानते हैं कितना बड़ा रैकेट चलाते हैं, किन किन चीज़ों का चलाते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अब कोशिश करती हूँ कि कोई ज़्यादा ऐसी नेगेटिव चीज़ें ना फैलें। नेगेटिविटी ओनली ब्रिंग्स इन मोर नेगेटिविटी, सो आई डिड नॉट वॉन्ट दिस, बट दिस थिंग, I mean, this kind of thing is actually disgusting. क्या पता चला है वो बताती हूँ वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जो करण जौहर को लेकर शुरू से रही है। करण जौहर इज़ अ नेपो किंग। कहा जाता है कि ये नेपो किड्स के बहुत बड़े कह सकते हैं पापा जौहर जिसको बोलते हैं, पापा जौहर के नाम से इनको माना जाता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ नेपो किड्स को आगे बढ़ाते हैं। उसमें पूरी जितनी भी फहरिस्त है उनको हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि नेपोटिज्म इज़ जस्ट नॉट देयर इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इट इज़ देयर एवरीवेयर, बट in the Hindi film industry, there are a few people who are actually assassinating other people's careers just because of this nepotism, just because to give chance to the nepo kids. ये बात है। तो यहाँ पर nepotism की जो बात हो रही है, करण जौहर जी की जो बात हो रही है, इनके ऊपर एक खुलासा किया था प्रियंका चोपड़ा ने एक पॉडकास्ट में, जिन्होंने बताया था कि करण जौहर जो है, नाम नहीं लिया था लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में बात की थी कि उनको कॉर्नर किया गया था एक टाइम पर, और इस चीज़ पर दबाव डाला गया था कि वो ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चली जाएं, और मे बी इसीलिए आज के टाइम में वो हॉलीवुड में है, वेस्ट में है। ये एक रीज़न हो सकता है। अब ये जब चीज़ आई थी बहुत उछली थी, कंगना रनौत ने उसको सपोर्ट भी किया था, और ये दोनों ही काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स भी माने जाते हैं। अब 1-2 दिन पहले करण जौहर ने बड़ा एक क्रिप्टिक टाइप का पोस्ट शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, जिसमें उन्होंने एक हिंदी में कविता कही थी और कुछ ऐसी कही थी, एक ऐसा तंज कसा था कि भैया हम झुकने वाले नहीं हैं, तुम कर लो जो भी करना है, फलाना फलाना ब्ला ब्ला ब्ला, कोई लंबे से डायलॉग्स मार दिए थे। जिसके बाद कंगना रनौत ने ये बात बोली कि एक टाइम था जब मेरी अंग्रेज़ी पर ह्यूमिलिएट किया जाता था, मुझे इंसल्ट एंड बुली किया जाता था, और आज के डेट में ये करण जौहर जो है बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो ज़रा देखिए अभी आगे आगे देखते हैं होता है क्या, अभी तो सिर्फ हिंदी ही सुधरी है। इस टाइप की ये जो बातें हैं, ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं, ये शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया पे, और ये बताया जा रहा है कि करण जौहर जो है, इनको बहुत सारे करियर्स जो हैं असैसिनेट करने का इन पर दाग लग चुका है। इन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में, टॉक में ये भी बोला था, अनुष्का शर्मा के सामने उनके मुंह पे बोला था कि जब मैंने इस लड़की की फ़ोटोज़ देखी थी तो मैंने साफ तौर पर बोल दिया था कि यार तुम इस लड़की को साइन करने वाले हो आदित्य चोपड़ा से। मैंने बोला था डोंट साइन हर, आई मीन व्हाट यू टाइप का कुछ उन्होंने क्यूकिश टाइप का, डिस्गस्टिंग टाइप का रिएक्शन दिया था। जिसके बाद वो बेचारी तो चुपचाप बैठी हुई थी, सुन रही थी, कोई क्या रिएक्शन करेगा भाई इस बात पे, कोई क्या ही रिएक्शन करेगा। लेकिन ज़रा सोचो, एक इंसान की कोई डिग्निटी नहीं है, उस इंसान की कोई वो नहीं है। ठीक है, फिल्में बनाई हैं, पास में यार अच्छा काम करता भी था बंदा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है कि भाई कहीं पर तो तुम किसी चीज़ को तो छोड़ दो। यू आर ऑलवेज लेबलिंग पीपल, यू आर ऑलवेज लुकिंग एंड जजिंग पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम, देयर पेडिग्री। नो, आई मीन दिस इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। एंड अब तो सिर्फ हंसी आती है करण जौहर की इन बातों पर, क्योंकि गुस्सा आने की भी एक लिमिट है बॉस। कितना तुम गुस्सा कर लोगे, क्या कर लोगे। अलग ही दुनिया है उसकी, मुझे लगता है वो अलग ही दुनिया में रहता है। वो सिर्फ गुची, प्राडा, इन सबसे नीचे उसने कभी देखा नहीं है दुनिया, कभी उसने आसपास माहौल देखा नहीं है। भैया लोकल बस में घूम के देखो, तुम लोगों को मासिस की मूवी, कभी मासिस के बारे में सोच के देखो, उनकी मूवी बनाना तो दूर की बात है। जब देखो बड़े बड़े सेट्स, जब देखो बड़ी बड़े गाड़ियों में घूमना, आई मीन गिव मी अ ब्रेक यार। इसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन स्टिल मैं उन लोगों की दाद देना चाहती हूँ जो न्यू कमर्स को चांस देते हैं और न्यू कमर्स के साथ ऐसा नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म हर जगह है। There is no place in the world where you will not find these kind of bullies. But specifically in the Hindi film industry, there is this man who's always bullying, anyone, somebody or the other. Always, all the time इस बंदे के बारे में मुझे सुनने को मिलता है। अब इसकी कोई मूवी भी आती है ना, तो ये लगता है कि यार इसने कितने लोगों का करियर ख़त्म करके ये फिल्म बनाई होगी लिटरली। सो या, आई मीन दिस इज़ डिस्गस्टिंग। और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसे इतने ओपनली किसी के बारे में बोलूँगी, बट भैया तुम्हारे बारे में न्यूज़ आ रही है, मैं क्या कर सकती हूँ। सारी दुनिया बात कर रही है कि इस वक्त करण जौहर जो है वो हर एक के निशाने पर है, क्योंकि करण जौहर ने सबको निशाना बनाया है एक टाइम पर, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर उनके करियर्स ख़त्म करके। वैसे मैं आपको बताऊँ, कर्मा जो होता है ना, कर्मा हिट्स बैक। अभी लिटरली मैं खुद देखकर हैरान थी कि करण जौहर ने कार्तिक आर्यन के साथ एक मीटिंग की है, एक फिल्म वापस से उसको फिल्म में लिया है। क्यों? क्योंकि नाउ कार्तिक आर्यन इज़ रेज। आई मीन कार्तिक आर्यन यंगस्टर्स में, स्पेशली मैं टीन्स की बात करना चाहूँगी, कार्तिक आर्यन टीन्स में एक क्रेज़ की तरह, मेनिया की तरह। तो जब करण जौहर को दिखा कि भाई साहब यहाँ से पैसा खूब कमाया जा सकता है इस बंदे से, इसको उठा लो, तो उसने जाकर सीधा कार्तिक आर्यन को अपनी फिल्म में साइन कर लिया।
ऐसे है, ऐसा होता है करण जौहर धर्मा के ऑफिसेज में, मतलब क्या होता होगा, लिटरली क्या होता होगा, आई रियली डोंट नो। लेट्स सी क्या होने वाला है फिल्मी दुनिया में, ये फिल्मों में हमारे लिए क्या करने वाले हैं वो तो हम टाइम के साथ ही पता चलेगा, लेकिन कुछ खास अभी तक किया नहीं है। पहले जो करते थे वो अच्छा भी लगता था, अब जो करने वाले हैं आई रियली डोंट नो करेंगे क्या। लेट्स वेट एंड वॉच, बट दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग, डिस्गस्टिंग टू सी दैट दीज काइंड ऑफ पीपल आर देयर एंड हु आर मलाइनिंग द इंटायर इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर बैड डीड्स। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग।